गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी की शिक्षाएं बहुत ही उपयोगी और व्यवहारिक होती थी। वे बड़ी सहजता से जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में मददगार होते थे। सात संगत जी, दास आज जो कुछ भी है उनकी कृपा से ही है। बात 1969 की है। एक महापुरुष जो कि देहरादून में रह करके साधारण रूप में जीवन यापन कर रहे थे। अपना स्वयं का व्यापार था। वो व्यापार में बहुत ध्यान दिया करते थे, लेकिन व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता होती है और महापुरुष के पास उन दिनों में 100 रुपये भी नहीं थे। उनकी पत्नी जुगल किशोर जी, जो कबीर जी की बेटी हैं, पत्नी ने कहा कि बाबा गुरुवचन सिंह जी के पास चलते हैं, और हम चिंता में डूबे हुए बाबा जी के पास पहुंच गए। सात संगत जी, बाबा जी ने सारी बात सुनी और काम शुरू करने के लिए बहुत आशीर्वाद दिया और साथ में ही 100 रुपये देते हुए कहा कि काम काज में बहुत बरकत पड़ेगी अगर तोल और बोल बिल्कुल ठीक होंगे। सात संगत जी, महात्मा जी ने बाबा जी की बात गांठ बांध ली और वापस देहरादून आकर के अपने घर के बाहर किराने की दुकान उन 100 रुपयों से शुरू की। सात संगत जी, सद्गुरु की इतनी कृपा हुई कि उसी स्थान पर जहां ठेले लगाकर अपना काम हुआ करते थे, आज बड़ी बड़ी दुकानें और गोदाम हैं। सात संगत जी, फरमे शहर में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के रूप में कार्यरत हैं। उस महापुरुष ने बाबा जी के द्वारा तोल और बोल ठीक करने का जो मार्गदर्शन था, उसका पालन करने का सदैव प्रयास किया और सफलताएं मिलती चली गई। सात संगत जी, यहाँ प्रश्न किसी चमत्कार या आर्थिक लाभ हानि का नहीं है, बल्कि जीवन में आधारभूत नियमों के ऊपर स्वयं को ढालने का है। सात संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी की व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म की महत्ता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते थे। वे लोगों के जीवन को सुखद, सुंदर और भक्तिमय बनाने का प्रयास किया करते थे। उनके उपकारों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।